अभी जा रही हूँ। सिर्फ 5 मिनट दे दीजिए। नहीं भाई, मुझे जाना है, क्लिनिक का वक्त खत्म हो गया। डॉक्टर साहबा सिर्फ 5 मिनट। अच्छा बोलो, क्या तकलीफ है? तकलीफ मुझे ये है कि मुझे कोई तकलीफ ही नहीं है। मैं थप्पड़ लगा देती हूँ लोगों को कभी कभी। प्लीज डॉक्टर साहब सिर्फ 5 मिनट। अच्छा बोलो। मेरे तीनों मंगने सिर्फ मेरे दांतों की वजह से टूट गई हैं। करीब आओ, मुंह खोलो। तुम्हारे दांत बिल्कुल सही हैं, मजबूत भी हैं और खूबसूरत भी। मगर मैं इन सबको निकलवाना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि इन दांतों की वजह से तो मेरी मंगनी टूटी है। क्या तुम्हारे तीनों मंगेतर पागल थे? मेरे ख्याल से। डॉक्टर साहबा मैं करूँ तो क्या करूँ? मेरा एक मंगेतर मुझे कहता है ड्रॉप कौला, और दूसरा मुझे कहता है कटखनी बिल्ली, और तीसरा तो मुझे चुड़ैल कहता है। कह तो सही रहते हैं, लेकिन कह क्यों रहे थे? बस एक छोटी सी बात है, जिस इंसान से मुझे प्यार होता है ना, तो मैं बस उसे नोच डालती हूँ, उसकी बोटी बोटी नोच देती हूँ मैं बस। आप इतना मैं आपको बताती हूँ। अच्छा तुम साइड में हो ना? हाँ जी। और जी नहीं, बैठो बैठो जी, बैठ जाओ। परवीन, क्लिनिक बंद कर दो। तुम जुग जुग जियो महाराज रे, हम तेरे नगरे हम आए। हम जुग जुग जियो महाराज। क्या हुआ है? भूटान की सदर क्यों बनी हुई है? मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे हर बंदा है दो दो नजर आ रहा है, मैं क्या करूं? ये ले, 2 सेब खा। तंज कर रही हो ना? तुम्हें पता है मैं नाजुक सी मासूम बच्ची हूँ, क्या मैं 2 सेब खा सकती हूँ? मुझे तो आधे के बाद ही मतली होने लगती है। क्यों, क्या हुआ? मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मेरी बादशाहत ज़वाल पजीर होने वाली है। भाभी, अपनी हुक्मरानी को बादशाहत का नाम ना दें। तंज कर रही हो? आप पे कभी फर्क पड़ा है तंज से? एक्चुअली ये मेरी फिश है, मैं इसी के सहारे पे जिंदा हूँ। एक्चुअली मुझे डिप्रेशन बहुत है, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं सास बन जाऊंगी। सास बनना एजाज होता है, कांटों भरा ताज होता है। तो मत पहने। इमरान कहाँ मानेगा? ओहो, अच्छा बस करें आप। और किसी ऐसी लेडी से टिप्स ले जिसके बेटे की शादी हुई भी हो। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो, हमारी पड़ोसन सईदा है ना, उसके पास ये टिप्स होंगे। तुम जाओगी या मैं जाऊँ? नहीं, मैं जाती हूँ। मैं जाके पता करती हूँ कि उन्होंने ये गम कैसे झेला है। जाओ। दिल कैसे झेला? हम तेरे नगारे हम आए। माशाल्लाह, मेरे बेटे की तो 7 मंगनियां हुई, 8वीं पे बहू नजर आई तो फिर मेरे बेटे की शादी हुई। आपका मतलब है कि मंगनी की कोई अहमियत नहीं है? ना पहली की ना 5वीं की, मंगनी की तो अहमियत ही नहीं होती। इतने शौक से 2 खानदान यकजहती के लिए एक खूबसूरत रस्म अदा करते हैं, और वो आपके लिए कोई अहमियत नहीं रखती। अरे भन्नो, मंगनी तो ढंगनी होती है, उस दिन लड़की वालों के ढंग देखे जाते हैं। जाहिर है उसमें फेल हो जाते होंगे ना? हाँ, ज्यादातर तो फेल हो जाते हैं। आपने अपने बेटे की पहली मंगनी किस वजह से तोड़ी? हम तो आपके पड़ोसी हैं, हमें तो टूटने की आवाज नहीं आई। आपको पता है, उन्होंने मंगनी की पहली दावत पे हमें आलू गोश्त खिलाया था, और दावत में आलू गोश्त की डिश कोई पकाता है? मैं तो आलू गोश्त उस वक्त पकाती हूँ जब मेरे बेटे का पेट खराब हो जाता है ना, पुप्पू लग जाते हैं उसको। और मैं अपने साथ 2 दर्जन ख़वातीन लेकर गई थी, उन्होंने शोरबे में डूब डूब के बोटियां खाई और घर आके मेरी बोटियां नोची के मंगनी किस जगह कर ली। तो इस बात पर आपने मंगनी तोड़ दी? हाँ, बेइज्जती तो जरा सी बात पे भी हो जाती है। मैं तो अपने बेटे की मंगनी करने जा रही हूँ। तो जाके लड़की वालों के ढंग देखना ना। टटोर टटोर के खामियां देख लें, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा आपको। ये तो बड़ी अच्छी बात है। बेटे वालों को तो अपने बेटों की मंगनियां खूब करनी चाहिए। कैसे बदनामी नहीं होगी कि खाने चाटने वाला खानदान है? अरे मुन्नी, इसमें बदनामी सिर्फ लड़की वालों की होती है। लड़के वालों को तो बड़ी समझदारी से काम लेना चाहिए, बड़ा संभल के रहना चाहिए। वैसे आपको तो हम कह सकते हैं गोल्ड मेडल लेने का ना, कि आप मंगनी तोड़ एक्सपर्ट है ना। हाँ, ऐसी वैसी समझदारी से कि लोग इन्हें अल्लामा का खिताब देते हैं। खत्म करना, दूध बहुत महंगा। भाभी, क्या? ये कुछ सामान जाएगा, अंदर भी कुछ चीजें पड़ी हैं। जब मंगनी में कोई जा ही नहीं रहा
तो मैं इतना खर्चा क्यों करूं? मैंने तो मंगनी का जोड़ा भी नहीं देखा। वो हमारे बावले बेटे ने डायरेक्ट दे दिया, हमें इस्त्री नहीं करनी आती ना। ओहो, तो आज उसकी मंगनी है, कपड़े उसे पहले से तो चाहिए होंगे। यहाँ से कौन सी बारात जा रही है जिसे दिखाएगी वो? मम्मी, क्या है? मम्मी मैंने मिठाई का ऑर्डर दे दिया और फूलों का भी ऑर्डर दे दिया, वापसी पे जाते हुए साथ लेके जाइएगा। या अल्लाह, क्यों दे रहे उन फुकटों को इतना सामान? मम्मी, ये सब कुछ मैं आपकी इज्जत की वजह से कर रहा हूँ, वरना लड़की वाले कहेंगे कि लड़के की माँ के कोई अरमान ही नहीं थे। बहुत अरमान है बेटा, बहुत अरमान है कि लड़की वालों के घर मिठाई और फलों के टोकरे जाने चाहिए। सारी दुनिया अपने समझाने में देती है, ये दे रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात है? ओहो मम्मी, आप लेने वाली नहीं देने वाली बने। तुम्हारा मुंह तोड़ के ना मैं दीवार पे लगा दूंगी। शर्म नहीं आती? माँ को लेने देने की बातें कर रहे हो मनूस। बहुत बदतमीज हो गए हो तुम। पुप्पो, मैं तो कपड़े लेने की बात। हो अच्छा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। फरजाना के मामू ने अगर हमें कुछ देने की भी कोशिश की ना तो हम वहीं छोड़ आएंगे। वैसे तो उन कबाड़ियों ने कुछ नहीं देना, अगर देंगे ना तो ये छोड़ेगी नहीं। आप लोग जल्दी तैयार हो जाए ताकि हम लोग वक्त पे वहाँ पहुँच सके। निकल जाएंगे, जाओ, मुझे इस्त्री करनी है। वक्त पे तैयार हो जाओ, फौजी वर्दी पहननी है मैंने कोई। चले जाएंगे, निकल ले तू। आराम से। मंगनी कर दो मेरी, बड़े आए कबाड़िए के। आराम से बेटा, देख के आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मुझे डॉक्टर ने मना किया खड़े होने से, मैं नहीं होती। आ जाओ आ जाओ, ध्यान से बेटा, ध्यान से। ए शाबाश। बस ठीक है। वो रस्म नहीं शुरू करेंगे आप? कौन सी रस्म? भाभी, मंगनी की अंगूठी पहनाए ना। तुम्हें बहुत शौक था ना, लो तुम पहना लो। भाभी, माँ तो आप है ना, तो आप ही पहनाए। सोने की है ना? तुम जरा हाथ नीचे करो, मैं इनसे बात कर लूं। क्या प्रॉब्लम है आपको? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाभी, अंगूठी पहनाए ना। ये लो पहन लो खुद, इतना इतना लंबा हाथ है। मुझे ये नहीं पसंद, ये वाली। इसने कितने दिन से खाना नहीं खाया हुआ? नहीं नहीं, माशाल्लाह इसको मिठाई पसंद बहुत है। शुगर हो जाएगी इससे। कोई बात नहीं, हम इलाज करवा लेंगे। आपने अपना करा लिया? जी अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं नहीं, तुम खाओ ना। भाभी, वो रस्म करे ना। पहन लो खुद ही। आराम से, मेरी कलियों जैसी भांजी है, वो सलामी नहीं देंगे आप? आप इमरान के लिए क्या भिजवा रहे हैं? अरे मैं उसे हीरो जैसी भांजी भिजवा रहा हूँ, और क्या वाटर कूलर भिजवाऊं उसे? लो बताओ। अब मुझे दे दीजिए। शफीक, शफीक। जी बुलाद में। अब वो नुक्कर पे है ना पप्पू कोल्ड ड्रिंक वाला जी, उसको ये दिया और उसको कहीं पिछला हिसाब उतर गया। ये उधार भी हमसे लेना है? हाँ, वो मामू के ऊपर 1 साल से उधार था ना। भाभी, अब चलें? मेरे ख्याल में काफी टाइम हो गया और अब रस्में भी सारी हो गई हैं। आइए, मैं आपको दरवाजे तक छोड़ दूं। आइए आइए। हमें रास्ता आता है, हमारी आंखें। नहीं नहीं, ये तो मेरा फर्ज है। चलें भाभी। हाँ लो बताओ, आइए आइए। अल्लाह हाफिज। मामू, अरे क्या बात है फर्रो बेटा, मैं यहाँ किचन में हूँ। मामू, मैं ये पूछ रही थी कि मेरे ससुराल से जो फल और मिठाइयाँ आई हैं, वो मोहल्ले में क्यों नहीं बांट रहे? अरे पागल हो गई हो तुम, इतनी ताकतवर चीजें मोहल्ले में कोई बांटता है? अरे हम खुद खाएंगे, खुद। इतनी सारी मिठाइयाँ हैं, वो सब क्या हमने खानी है? अरे जाहिर है बेटा, जब तक हमारा दिल करेगा हम खाएंगे, और जब वो खराब होने लगेंगी ना तो मोहल्ले में बांट देंगे। मैं नहीं खा सकती सुबह शाम इतनी सारी मिठाइयाँ। ये तुम्हें मुफ्त के पड़े हैं ना, इसीलिए तुम इतनी बातें कर रही हो। मैं वाकई नहीं खा सकती हूँ। जब तुम मेरे हाथ के पके हुए दाल चावल खाओगी ना, उसके बाद जब तुम फल खाओगी और मिठाई खाओगी तो तुम रुकोगी नहीं। अच्छा ठीक है, पहले ये बताइए मेरी सास कैसी लग रही थी? अरे बस ठीक ही लग रही थी। और उनका सूट? हाँ सूट अच्छा लग रहा था उसका। मुझे वो सूट चाहिए। अरे बेटा हो सकता है वो इस वक्त पहन के सो रही हो। भाई मुझे वो सूट चाहिए चाहिए चाहिए। अरे मेरी हंडिया जल जाएगी बेटा। अच्छा मेरी बात सुनो, देखो तुम्हारी सास की ना तो कोई बेटी है और ना कोई दूसरी बहू है। शादी के बाद सारी चीजें तुम ही तो इस्तेमाल करोगी। मामू कितना मजा आएगा ना, पहले मैं इस्तेमाल करूंगी फिर दूंगी। हाँ ठीक है ठीक है। अब क्या पका क्या रहे? हाँ हाँ, मैं बता रही थी ना तुम्हें। हाँ कपड़े तो मैंने ले लिए थे, नीला रंग मिला नहीं था ना मुझे।
टेलर बहुत अच्छा था, मगर वो गोश वाली गली में जाना था ना। हाँ हाँ, मैं कह रही थी। भाभी हाँ सुनो, हाँ मुझे ये बताओ कि तुम्हें रास्ता आता है उसका? भाभी रुक जाओ जरा, मैं ये कहना चाहती कि अगर तुम मेरे साथ चले जाओ तो रिक्शे का किराया मैं दे दूंगी। भाभी हाँ सुनो, बाद में बात करना, यहाँ पे कुछ जेलस लोग हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। क्या है, समझ नहीं आ रही थी, बात कर रही थी, बात नहीं करने दोगी? मैं तुम्हारे दांत देखते हुए लोगों के बीच में बोलती हूँ इधर आओ हिना, बात सुनो। कल फरजाना कितनी प्यारी लग रही थी ना। इतना भारी जोड़ा, इतना ढेर सारा मेकअप लगा हो ना, तो तुम भी बहुत प्यारी लगोगी। मैं तो हुई प्यारी। सुने, मैं नहीं सुन रही। कभी तमीज से भी बात कर लिया करे मुझसे। ठीक है, आज के बाद बहुत तमीज चलेगी। समझे कि आज हम लखनऊ से आए। फरमाइए। मैं कह रही थी अपने खामखा इमरान की मंगनी की। क्या तो तुम ठीक रही। पता है, आप सीधा सीधा उसकी शादी कर देती ना तो आज दुल्हन घर पे होती। तुम शादी का सोच रही हो, मैं मंगनी तोड़ना चाहती हूँ। हैं? क्यों? नहीं नहीं, ऐसा ना करें भाभी, मंगनी ना तोड़े। जी जी, तुम चाहती है ना कि वो मेरे इमरान को लेके निकल जाए और मैं पूरे घर में कूदियां मारती फिरूं, कूदियां मारती फिरूं। आराम से, वो एक बेवकूफ कम उम्र लड़की है, जैसा हम कहेंगे वो मानेगी। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। क्या वो मेरे इमरान को लेके अलग तो नहीं हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। पक्का? पक्का। और अगर उसने ऐसा किया ना तो मैं उसके दांत तोड़ दूंगी। कायम रहना इस बात पे। तू तड़ाक से बात करेंगी अब आप मुझसे? कुछ होश के नाखून ले भाभी। मैंने कल ही मैनीक्योरिंग पेडिक्योरिंग कराई है। अगर मैं तुम्हारे पास 10 मिनट में पहुंच जाऊं तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? कहाँ? अरे किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में डिनर करके आएंगे। भूख तो मुझे भी लग रही है, मगर क्या? मामू नहीं मानेंगे ना, और इतनी रात तो वैसे भी तुम्हारे साथ जाने नहीं देंगे। अरे मामू को मारो गोली। हमारे पास तो पिस्टल ही नहीं है, और अगर होती भी तो मुझे तो चलाने ही नहीं आती, और अगर आती तो मैं अपने मामू को बिल्कुल नहीं मारती। तुम पागल तो नहीं हो? आप मुझे पागल क्यों कह रहे हैं? भाई कुछ नहीं कह रहा, तुम मुझे गोली मार दो। अल्लाह ना करे, मैं क्यों गोली मारूंगी आपको? तुम जाके अपने मामू की खिदमत करो या उनसे अपनी खिदमत करवाओ, फिर मैं बाद में बात करूंगा। सुने भाभी, क्या है? इमरान की मंगनी को आज पूरा 1 हफ्ता हो गया। हाँ। ना फरजाना का वहां से फोन आया और ना ही उसके मामू का। फोन क्यों आएगा? ओहो भाभी, भाई अब रिश्तेदारी हो गई है, दावत करें, हमारी खाने वाने के लिए बुलाएं। हो सकता है वो सोच रहे हैं कि हमारी दावत हो और हमने फोन ही नहीं किया। हमारे पास किसी की दावत का वक्त कहाँ है। चलो अच्छा हो गया फोन ही नहीं आया। हाँ, लेकिन ये खामोशी भेद भरी भी हो सकती है। ये बाल क्यों नोच रही है और ये भेद भरी क्या होता है? सुने, कहीं वो इमरान को अंदर ही अंदर उड़ा के ले ना जाएं। क्यों उड़ा के ले जाएंगे? इमरान को इतना बेवकूफ़ है? ये आप कह रही हैं? जाहिर है मेरी लाइन है। क्या इमरान इतना बेवकूफ़ हो सकता है? ऐसा वैसा पेट भर के बेवकूफ है वो। तो फिर ये कि इमरान पर नजर रखें, कहाँ गया है और कहाँ से आया है। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आ रहे हो? वो मामू की तबीयत पूछने गया था। क्या हो गया मामू को? बेचारों को फूड पॉइजनिंग हो गई है। इतनी ढेर सारी मिठाई ओजड़ी में डालेगा, ओजड़ी तो फटेगी। सुनो, क्या तुम डॉक्टर हो जो उधर गए थे? वो डॉक्टर तो नहीं, उनको डॉक्टर के यहाँ लेकर गया था। फरजाना साथ थी? जी हाँ, वो भी साथ थी। पूरे खानदान का इलाज तुम ही कराना। मम्मी, इसमें बुरी बात क्या है? मेरे ससुराल वाले, उन्हें कोई अस्पताल ले जाने वाला नहीं था। एम्बुलेंस मंगवा लेते। और इतना ही तुम्हें खिदमत करने का शौक है ना, तो उनका कफन दफन भी एडवांस में मंगवा लो। अरे आप लोगों से तो बात करना फजूल है। तुमने क्यों हाथ रोक लिया? कर लो, शादी हम नहीं करवानी है तेरी। 2 पेटियां लाके मैंने बाहर रख दी है, कबूतर खेल रहे थे उसके ऊपर। ये मेरी याददाश्त खो देगी। जी, क्या तकलीफ है? दर्द बहुत बढ़ रहा है। दर्द है आपके? जी हाँ। दर्द में इजाफा भी हो रहा होगा। अरे भाई, बहुत बहुत बढ़ रहा है। शाम के बाद ज़्यादा हो जाता होगा। शाम 5 बजे के बाद जो दर्द बढ़ता है तो बहुत परेशानी होती है। अच्छा चले, मुंह खोलें। अरे मेरे थोड़ी ना है। फिर किसके है? किसी चुड़ैल के है?
हाँ बिल्कुल उसी के। बात सुने, ये डेंटल क्लिनिक है, ओके? कोई थिएटर नहीं है जहाँ पे मैं आपकी फजूल बकवास सुनूं। अरे मेरी बहू आएगी कल आपके पास। अभी तो आप आई हैं ना, इस वक्त के पैसे निकालें फीस। अरे आप मुझसे डबल फीस ले लीजिएगा, पर मेरा एक छोटा सा काम कर दें। क्या काम? मैं कल अपनी बहू को लेके आऊंगी, उसके दांत में दर्द है, उसने मेरा दिमाग में दर्द कर रखा है। ले आए, मैं दवा दे दूंगी। अरे दवा देने की जरूरत नहीं है, उसका दांत निकाल देना, सामने का है। मगर क्यों? उसने अपनी खूबसूरती से मेरे बेटे को पागल कर रखा है। जब 2-4 दिन आगे का दांत टूटा हुआ देखेगा ना तो दिल से उतर जाएगी वो उसके। और टूटे हुए दांत की वजह से वो रोज रोज मेरी शिकायतें नहीं कर सकेगी। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा फर्मा बरदार शादी के बाद इसकी वजह से चढ़ चढ़ के आता है, सिर्फ इस चुड़ैल की वजह से। बात खत्म हो गई आपकी? जी हाँ। आपकी फीस मैं इसलिए वापस नहीं करूंगी क्योंकि आपने मेरा बहुत वक्त जाया किया। ये लो। अरे मैं कौन सा मांग रही हूँ? ए लो, मगर मैं तुम्हारी बहू के जबरदस्ती दांत नहीं निकालूंगी। अरे निकाल दो। तुम्हारा क्या जा रहा है? मुझे जाती तौर पे जन-मुरीद शौहर बहुत पसंद हैं, चाहे वो किसी के भी हों। अरे हटो, ये भी ऐसी की ऐसी निकली। अरे जाहिद, मैंने उस दिन भी तुमसे कहा था कि उनसे बात करके मुझे बता दो, फिर देख लेंगे यार। अच्छा चलो उनसे पूछ के मुझे बताओ तुम। मामू! अच्छा यार, मैं बाद में बात करता हूँ, आफत आ गई है। देखिए ना, अखबार में लिखा है कि 24 घंटों के अंदर मैट्रिक के इम्तिहान का रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। खुश तो तुम ऐसे हो रही हो कि जैसे पास हो जाओगी। मैंने अंग्रेजी, मैथ्स और उर्दू में तो नकल की थी, उसमें तो पास हो ही जाऊंगी। अच्छा, फिर तो मैं अपनी फरो को कॉलेज में एडमिशन दिलवाऊंगा, काला चश्मा पहन कर जाया करेगी। जी नहीं, मैं इतनी भी पागल नहीं हूँ। अरे तो चलो ना सही, मैंने तो वैसे ही कह दिया था तुम्हारी पसंद की वजह से। मामू, मेरी तो शादी होगी, मुझे तो उंगलियों पे इमरान को नचाना है और आंखों से अपनी सास को। देखो फरो, थोड़ा सा पढ़ लो, समझ बूझ आ जाएगी। मामू, वैसे इतनी सारी समझ बूझ भरी भी है, उबल उबल के नीचे गिर रही है। तो आज जरा सी हल्की रखो ना, उबलने मत दो। अच्छा छोड़े ना, पहले आप मुझे ये बताएं कि मैट्रिक में पास होने का तोहफा क्या देंगे? मैं तुम्हें अपना कोई प्राइज बॉन्ड दे सकता हूँ, इस शर्त पर कि तुम कैश नहीं करवाओगी। मामू, ये भी कोई तोहफा हुआ? अरे भाई, असल तोहफा तो तुम्हें इमरान देगा ना। मामू, इमरान को ना बी ग्रेड बताइएगा, थोड़ा इज्जत वाला ग्रेड है ना। अरे यहाँ डी ग्रेड के लाले पड़े हुए हैं, तुम बी ग्रेड कह रही हो? तो इसमें हर्जी क्या है? लो बताओ, अगर कोई हर्जी नहीं है तो फिर उसे ए ग्रेड कह देंगे। वाकई? मामू, मैं तो खुशी के मारे बेहोश हो जाऊंगी। अरे तो हम कौन सा होश में इतला देंगे। मामू! लो बताओ। मेरे क्लिनिक में कोई पेशेंट नहीं आया, आपके यहाँ आ रहे हैं डॉक्टर आरजू? या सब ठीक ठाक हैं? अच्छा, आज हड़ताल थी। नहीं, मैंने अखबार पे नज़र नहीं डाली। पैदल वाले तो आ सकते हैं कम से कम। जी सही कह रही हैं, बैठना तो पड़ेगा। जी, खुदा हाफिज़। रोमांटिक नावल पढ़ती है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, आज हड़ताल थी, हिना को क्लिनिक नहीं जाना चाहिए था। आगे पीछे करो। मम्मी, हाँ, ये जो दांतों के डॉक्टर होते हैं ना, इन्हें रोज आना जाना होता है, ये लोग हड़ताल छुट्टियां नहीं देखते। मैंने तो हिना को कहा क्लिनिक बंद कर दो, मगर वो कहती जब तक मेरी शादी नहीं होगी मैं क्लिनिक बंद नहीं कर सकती। हाँ, मुझे याद आया, आज 10 लोगों का इंटरव्यू है। इंटरव्यू किस चीज के? वो इस चीज का कि वो ना मैरिज ब्यूरो और क्लिनिक को ना मर्जर कर रही है। वो कह रही थी कि दोपहर को मैरिज ब्यूरो होगा और रात को डेंटल क्लिनिक। मम्मी, क्या है? ये क्या कह रही है? इस तरह तो क्लिनिक पे छापा पड़ जाएगा, पप्पू अंदर हो जाएंगी। दाढ़ निकलवानी है, दाढ़ में क्या छापा होता है, वहाँ को खतरे हो रहे हैं। अच्छा ये बताओ, तुम ऑफिस क्यों नहीं गए आज?
मुझे कहीं और जाना था। कहाँ जाना था? एक दोस्त से मिलने। तुम्हारे तो 2 ही दोस्त है, एक सज्जू है उसको हैजा हुआ है, और बरकत भाई इसलिए नहीं आते तुम पेमेंट मांग लेते हो ना। तुम्हारी एक ही दोस्त है फरजाना, वही दिमाग पे सवार है ना। फरजाना इधर ना आना, हमें ना बुलाना। है ना, तुम यहाँ हो? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था। मुझे आवाज दी होती मैं खुद आ जाती। अच्छा चलो मेरे साथ चलो। कहाँ? मेरे महल में, जहाँ हम दोनों साथ रहेंगे। महल में? मैं महल में कैसे रह सकती हूँ? हाँ, तुम रोज आना मेरे दांत चेक किया करना, वक्त गुजर जाएगा। अच्छा ठीक है, अभी चेक करती हूँ। मुँह खोलो। तुम कौन हो? क्लिनिक का वक्त बंद हो गया, चलो निकलो यहाँ से, चलो। फर्रो बेटे, खाना खा लिया? नहीं, दाल चावल डाल के ला दूं? मुझे कुछ नहीं खाना है, मेरी भूख ही मिट गई है। लो बताओ, कुछ नाराज लग रही हो मुझे तुम। बर्गर ला दूं बाहर से? कोई जरूरत नहीं है, मुझे वैसे भी गुस्सा आ रहा है। ओए मिला बेबी पाला चा, गुच्चा चढ़ा हुआ है। अच्छा चल बता क्या बात है। आपने स्टेट ब्रोकर से क्या कहा था कि हमें बराबर वाला कमरा किराए पे देना है? अरे वो तो मैंने उसे कब से कह रखा है, मगर कोई बिल्ली का बच्चा आता ही नहीं है। आई थी आज एक मोटी सी काली सी आंटी। क्या पसंद आया उन्हें घर? हाँ, बहुत ज्यादा आ गया। 10,000 रुपया देने को तैयार है? अरे वो तो 15,000 में तैयार हो गई है। 15,000? लो बताओ। अरे इधर आओ ना, मुझे बैठ के बताओ। क्या हो गया? बैठ के बताओ क्या बात है। बैठो। क्या वाकई? हाँ, लेकिन उनकी एक शर्त है। क्या शर्त है? वो तन्हा खातून है और कहीं जॉब भी करती है। अरे तो उनकी तन्हाई हम कैसे दूर कर सकते हैं? देखो मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मैं शादी वादी करने के मूड में नहीं हूँ अभी। मामू, आप मेरी पूरी बात सुनेंगे जो वो कह के गई है? सुनाओ। वो 10,000 किराए के देंगी और 5,000 सुबह का नाश्ता और रात की दाल चावल के 1 प्लेट के। तो ठीक है, सुबह नाश्ते में 1 पापा और 1 कप चाय, और रात के खाने में 1 प्लेट दाल चावल। हम क्यों लें किसी की जिम्मेदारी, और क्यों किसी के लिए सुबह 6 बजे उठ के नाश्ता बनाने खड़े हो जाएं? लो बताओ, ये भी बिल्कुल ठीक है। हाँ, उनसे कह दो तुम कि 5,000 रुपया दोनों चीजों के लिए कम है। मेरी शादी के बाद आप रात के दाल चावल किसी खातून को क्यों देने जाएंगे? हाँ, ये भी बात ठीक है। खाम में मोटी बदनाम होगी दाल चावलों के लिए। इसीलिए मैंने उस काली बिल्ली को मना कर दिया। यही क्या हम उसको रात का खाना नहीं दे सकते? जी नहीं, फिलहाल हम बराबर वाला कमरा किराए पे ही नहीं देना चाहते। अरे लेकिन किराए पे तो देना है। हाँ, मगर किसी खातून, और वो भी तन्हा खातून को तो बिल्कुल ही नहीं। ठीक कह रही हो तुम, वो खाम में बदनाम हो जाएगी। मामू, आप बदनाम हो जाते। अरे मैं कैसे बदनाम हो सकता हूँ? आप मुझे खाना दें, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। लो बताओ, अच्छा भला किराए पे चढ़ रहा था, खाम में। अजीब लड़की है ये मेरी भांजी भी।